हेलो दोस्तों, जय भोलेनाथ जी। प्रिय शिव भक्तों, कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। आजकल हम कई ऐसे चैनलों को देख लेते हैं जहां मनोरंजन तो होता है पर आत्मा को शांति नहीं मिलती। यदि आप भी सच्ची भक्ति, गहन कथा और भोलेनाथ के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा सहयोग हमें और भी सच्ची कथाएं आप तक पहुंचाने की शक्ति देगा। अब आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और चलिए उस काल में जहां स्वयं महादेव मनुष्य की परीक्षा लेने उतरे थे। ये कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर धर्म तो था, पर अहंकार उससे बड़ा हो चुका था। देवता अपने वैभव में थे, राजा अपने साम्राज्य में, ऋषि अपने ज्ञान में और मनुष्य अपने अभिमान में। हर कोई कुछ न कुछ चाहता था, कोई शक्ति, कोई धन, कोई प्रसिद्धि, पर कोई भी त्याग नहीं करना चाहता था। उसी समय कैलाश पर्वत पर महादेव गहन समाधि में लीन थे। उनके शरीर पर भस्म थी, जटाओं से गंगा बह रही थी, त्रिनेत्र शांत था और पूरा कैलाश मौन में डूबा हुआ था। नंदी भी सिर झुकाए बैठे थे, देवी पार्वती मौन व्रत में थी। सारा ब्रह्मांड जैसे महादेव की सांसों के साथ चल रहा था। तभी पृथ्वी पर एक ऐसा मनुष्य था जिसके पास कुछ भी नहीं था। वह एक निर्धन ब्राह्मण था। नाम किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि उसके पास नाम से अधिक दुख था। उसका घर उजड़ चुका था, परिवार बिछड़ चुका था, शरीर दुर्बल था और समाज ने उसे अस्वीकार कर दिया था। जिस द्वार पर गया वहां से खाली लौटा। किसी ने कहा, भगवान सिर्फ राजाओं की सुनते हैं। किसी ने कहा, तुम्हारे जैसे निर्धनों के लिए ईश्वर के पास समय नहीं। पर उस ब्राह्मण के मन में एक ही नाम था, भोलेनाथ। उसने न ग्रंथ पढ़े थे, न मंत्र सीखे थे, न पूजा की विधि जानता था। उसे बस इतना पता था कि महादेव झूठ नहीं देखते, दिखावा नहीं चाहते और टूटे हुए को कभी ठुकराते नहीं। एक दिन उसने निर्णय लिया, अब यदि मरना ही है तो महादेव के द्वार पर मरूंगा। वह नंगे पांव चल पड़ा। कांटे चुभते रहे, पांव से रक्त बहता रहा, पर वह रुका नहीं। रास्ते में लोगों ने हंसी उड़ाई, कहा कैलाश कोई भी नहीं पहुंच सकता। कुछ ने कहा, भोलेनाथ तुम्हें क्या देंगे, उनके पास तो खुद कुछ नहीं। पर वह मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था। कई दिन, कई रातें, भूख, प्यास, थकान और अंततः वह कैलाश की तलहटी पर पहुंचा। वहीं वह गिर पड़ा। न पुकार, न मंत्र, न आरती, बस आंसू। उसकी रुलाई इतनी सच्ची थी कि नंदी का हृदय कांप उठा। नंदी उठे और उस करुण स्वर को महादेव तक ले गए। महादेव की समाधि टूटी, त्रिनेत्र खुला और जैसे पूरे ब्रह्मांड ने सांस ली। महादेव बोले, कौन है जो बिना पुकारे भी पुकार रहा है? नंदी ने कहा, प्रभु, एक ऐसा मनुष्य है जिसके पास मांगने को भी शब्द नहीं बचे। महादेव स्वयं उठे और उस ब्राह्मण के पास पहुंचे। उन्होंने उसे देखा, कंकाल सा शरीर, सूखी आंखें और हृदय में अपार विश्वास। महादेव बोले, तुम क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, यदि कुछ मांगने योग्य होता तो यहाँ नहीं आता। बस इतना चाहता हूँ कि मेरा जीवन व्यर्थ न जाए। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जटा से भस्म निकाली और ब्राह्मण की हथेली पर रख दी। कहा, ये भस्म है, जो कुछ भी था सबका अंत है। इसे लेकर जाओ और जहाँ सत्य हो वहाँ इसे स्पर्श कराओ। ब्राह्मण कुछ समझ नहीं पाया, पर उसने प्रश्न नहीं किया। वह लौट चला। रास्ते में लोग फिर हंसे, भस्म लेकर क्या करेगा? पर जहाँ उसने श्रद्धा से किसी रोगी को छुआ वहाँ रोग शांत हो गया। जहाँ किसी झगड़े में ये भस्म गिरी वहाँ मन शांत हो गया। धीरे धीरे लोग समझ गए, ये भस्म नहीं, महादेव की करुणा है। राजा तक उसके पास आए, ऋषि तक नतमस्तक हुए, पर वह ब्राह्मण नहीं बदला। न अहंकार आया, न वैभव। एक दिन देवता कैलाश पहुँचे और बोले, प्रभु, आपने एक साधारण मनुष्य को महान बना दिया। महादेव बोले, मैं किसी को महान नहीं बनाता। जो अहंकार छोड़ देता है वही मेरे पास टिकता है। और उसी क्षण भस्म हवा में विलीन हो गई। ब्राह्मण समझ गया, कृपा वस्तु नहीं होती, वह भाव होती है। वह उसी दिन शांत भाव से इस संसार से विदा हुआ और तब से महादेव को कहा जाने लगा, भोलेनाथ, जो मांगने वालों को नहीं बल्कि टूटे हुए को चुनते हैं। कथा यही समाप्त नहीं होती। ये कथा हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज भी खाली हाथ है। यदि आपके पास कुछ नहीं तो आप महादेव के सबसे करीब हैं। यदि आप टूटे हैं तो आप उनकी पहली पसंद हैं। इसी भाव के साथ, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
क्योंकि यहाँ कथा केवल सुनाई नहीं जाती, यहाँ आत्मा से बोली जाती है। हर हर महादेव।